ज़मीन सर्वे आप बाहर रहकर दिल्ली, मुंबई में भी रह कर के कर सकते हैं। आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। कैसे? जैसे आप केवाला का फ़ोटोकॉपी किए, फ़ोटोकॉपी करने के बाद पीडीएफ में फ़ोटोकॉपी करेंगे, उसमें सारा पेपर दस्तावेज़ जमा करके आप पीडीएफ बना करके एक ज़मीन सर्वे का वेबसाइट जो बताया गया है और उस ज़मीन सर्वे की वेबसाइट में आप फ़ॉर्म भर के पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी माध्यम से भी आप ऑनलाइन वहाँ से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप घर आना चाहते हैं, यहाँ से भी ऑफ़लाइन भी आकर जमा करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जो ज़मीन सर्वे का मामला जो पूरे बिहार में चल रहा है। जो अभी हम लोग बायसी में मौजूद हैं और बायसी ब्लॉक में जो ज़मीन सर्वे को लेकर जो ऑफ़िसर हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ज़मीन सर्वे लोग करें कैसे? और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पूरे बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और कितना लास्ट डेट है, कब तक चलेगा ज़मीन सर्वे और लोग अभी तक पूरे कागज़ात को क्लियर नहीं किए हैं। बगैर क्लियर किए हुए कागज़ात को जमा कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सारी जानकारी जो अफ़सर हैं, ज़मीन सर्वे के जो अफ़सर हैं, उन लोगों से बातचीत कानूनगो से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक लास्ट डेट है और कहाँ-कहाँ ज़मीन सर्वे हो रहा है और कहाँ-कहाँ होगा और कितने लोगों का बाकी है, कितना परसेंटेज होगा। पूरे बिहार में शहरी क्षेत्र में ज़मीन सर्वे का काम नहीं होगा, बल्कि जो पंचायत लेवल पर जो ज़मीन है, जो किसानों की ज़मीनें हैं, उस पे सर्वे किया जाएगा और कब तक लास्ट डेट है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद आपका। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम महताब आलम है। जी, मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो बैसी अंचल में यहाँ प्रतिनियुक्त हूँ। जी, जैसा कि आपके द्वारा पूछा गया है कि यहाँ सर्वे जो स्टार्ट है इसके फॉर्म वगैरह के बारे में, तो जी, मैं आपको बता दूं कि सर्वे का फॉर्म लिया जा रहा है हमारे अमीनों के द्वारा। यहाँ हमारा सर्वे ऑफिस है, ब्लॉक में ही अंचल अभिलेख भवन में। बहुत सारे रैयत जो हैं वो यहाँ आकर के भी फॉर्म जमा करते हैं। बाकी हमारे जितने भी अमीन हैं वो उनको मौजा मिला हुआ है। एक अमीन को 5 मौजा 6 मौजा है। वो अमीन डेली किसी न किसी मौजा में जाते हैं, वहाँ समय देते हैं, वहाँ भी रैयतों के द्वारा फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ रैयतों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका टाइमिंग जो है वो 3 महीना बढ़ा दिया गया या 6 महीना बढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी पेपर नहीं है, बिल्कुल भी कागज़ नहीं है। उनको सरकार की तरफ से कुछ समय दिया गया है कि आप लोग 3 महीने के अंदर में अपना सारा कागज़ दुरुस्त कर लें और 3 महीना के अंदर जमा कर दें। बाकी जिन लोगों के पास भी सारा कागज़ मौजूद है, वो लोग बिल्कुल फॉर्म जमा कर रहे हैं और सभी लोगों को जमा करनी चाहिए, क्योंकि जितना जितना जल्द से जल्द फॉर्म जमा हो जाएगा उस पे उनका आगे का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जी, सर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी ज़मीन का कागज़ क्लियर नहीं है। जैसे म्यूटेशन नहीं है, केबाला बनने के बाद म्यूटेशन नहीं हुआ है, उसको लेकर के ज़मीन क्या ये है? सब भी क्लियर कहा गया। इस तरह का बहुत सारा इशू हमारे पास भी आ रहा है, तो अभी हम लोग जो है म्यूटेशन नहीं भी हुआ उसका भी स्वघोषणा ले रहे हैं रैयत के द्वारा, और रैयत को बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास पेपर नहीं है। जो भी पेपर है आपके पास, या तो केबाला है वो, अगर खतियान है वो, म्यूटेशन हो चुका है तो रसीद, अगर आपके पूर्वजों की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, तो उस केस में आप एक ये वंशावली बना लें। वंशावली भी एकदम सिंपल कर दिया गया। वंशावली खुद से बना सकते हैं, एक सादा कागज़ पे बनाना है, उस पे अपना साइन करना और सारे फरीक से साइन करवा करके जमा करना है। अगर रैयतों को कुछ भी पेपर में कमी है, फिर भी हम लोगों के द्वारा फॉर्म लिया जा रहा है और वो फॉर्म जमा कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ज़मीन अभी मतलब म्यूटेशन किए नहीं हैं, केबाला बना लिए हैं, म्यूटेशन करेंगे इसके बाद फ़ॉर्म भर के जमा करेंगे, ज़मीन सर्वे का काम नहीं, कराएँगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमारा यही कहना है कि आप लोग जितना जल्द हो सके फॉर्म भर दें। अगर म्यूटेशन नहीं भी हुआ, अगर आपका शांतिपूर्ण दखल है, केवाला करवा ली हैं, तो उस आधार पे आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं और आपके नाम से नया खतियान बन जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये समस्या है कि 10 साल, 15 साल पहले केबाला बना लिए, लेकिन म्यूटेशन अभी तक नहीं किए हैं। तो क्या 10 साल से जो सरकार को खज़ाना नहीं दिया अपनी ज़मीन का, 10 साल से रसीद नहीं कटा है, 15 साल से रसीद नहीं कटा है, इस सिचुएशन में क्या नहीं, किया जाए? ठीक है, आपका कहना सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक म्यूटेशन नहीं कराए हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से। वो लोग अभी तक अभी लगान जमा नहीं किए हैं। जी, उसका लगान किसी न किसी विधि से जमा लिया जाएगा। बाकी रहा सर्वे की बात, तो वो लोग अपना वो वाला केवाला लगा करके, बाकी अन्य जो भी उनके पास कागजात है वो लगा करके जमा कर सकते हैं।
तो उस आधार पे उनका अगर शांतिपूर्ण दखल होगा सब कुछ, तो उस आधार पे उनके नाम से सर्वे हो जाएगा। जो इंसान मतलब जिस इंसान के नाम पर क़बाला है या खतियान है, वो आदमी जीवित नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुख्यतः दो तरह की ज़मीन है, एक खतियानी ज़मीन है, दूसरा केवाले वाली ज़मीन है। जी। अगर जिन रैयत के नाम से स्वयं के नाम से केवाला है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ केवाला, और अगर म्यूटेशन हो चुका है तो रसीद के साथ सो घोषणा फॉर्म होता है जिसे प्रपत्र 2 बोलते हैं, वो जी। भर करके जमा कर देना है। जी। लेकिन बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, जी। उस केस में उनका खतियान लगेगा, रसीद लगेगा और एक वंशावली लगेगा। जो वंशावली एक अहम दस्तावेज है, जी, हिस्सा होगा। उसी से निर्धारण होगा कि ये हाँ। आपके पूर्वजों की ज़मीन है। वंशावली बना करके यहाँ जमा करना, उस आधार पे सारे लोगों का खाता खुलेगा। अच्छा, एक केबाला में 2 इंसान का नाम है, 2 आदमी है, एक आदमी जीवित है, एक आदमी मर गया है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? एक आदमी का वंशावली बनाया जाए और दूसरा आदमी अपना। देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन है कि अगर 2 आदमी के नाम से केवाला है, जिसमें एक आदमी अभी मौजूद है, एक आदमी का देहांत हो गया, जी। उस कंडीशन में जो आदमी स्वर्गवास हो गए हैं, मर गए हैं, उनके वंश जो भी होंगे, उनकी पत्नी या उनके बच्चे, उनके नाम से खाता खुलेगा जी। आधा हिस्सा का, बाकी आधा हिस्सा का जो जीवित होंगे उनके नाम से खाता खुलेगा। अब इसमें 2 तरह के कंडीशन बनता है, जैसे कि बहुत सारे केवल ऐसा है जिसमें 2 आदमी 3 आदमी के नाम से है। वो अगर चाहेंगे तो संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं, अगर चाहेंगे तो अलग-अलग भी करवा सकते हैं। अगर अलग-अलग खाता खुलवाना है, मतलब अलग-अलग सर्वे करवाना है, जी। उस केस में एक बँटवारानामा मनवाना पड़ेगा। जी। ये खतियानी ज़मीन में भी ऐसा करना पड़ेगा। अगर किन्हीं की खतियानी ज़मीन है और वो चाहते हैं कि सारे फरीक के नाम से अलग-अलग मेरा सर्वे हो जाए, उस केस में एक ₹100 का स्टाम्प पेपर लेना है, उस पे एक बँटवारा शेड्यूल बनवा लेना है और अपने-अपने नाम से भर करके जमा करना है। तो उस केस में अपने-अपने नाम से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और अगर बँटवारानामा नहीं बनाते हैं, और कुछ लोग चाहेंगे कि संयुक्त खाता खुल जाए सभी आदमी के नाम से एक साथ, हाँ। फिर वैसा भी हो सकता है। मतलब सब लोग अलग-अलग भी कर सकते हैं या हाँ, फिर एक जगह भी कर सकते हैं। जी। अलग करेंगे तो बाद में उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी, हुँ, अभी से अलग-अलग खतियान बन हुँ, जाएगा। और एक सवाल रहता है, लोगों के दरमियान लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को, कि जैसे आपने जो प्लॉट है, खसरा नंबर जो भी है, उस खसरा में से जितनी ज़मीन है, क्या जानिब देना ज़रूरी है? इस सवाल को भी लेकर के लोग परेशान जी, हैं। जी। देखिए, जानिब देने से ही वो ज़मीन पहचान में आती है। जी। इसीलिए जो भी रैयत से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी रैयत आप लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके चारों जानिब को हाँ। दिखा दें और फॉर्म जमा करें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमें वो प्लॉट चिन्हित करने में, पता करने में बहुत आसानी होगी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो प्लॉट है, उस प्लॉट के बाएँ जानिब, दाएँ जानिब या जिस तरफ चारों तरफ जिसकी भी ज़मीन है उसका नाम दर्शाया जाए। जी, नाम बिल्कुल। लिख कर के उसमें बैठाया जाए फॉर्म जो है। जी, जी। 2 नंबर और 3 नंबर जो वंशावली लगेगा, जो जी, जीवित नहीं है वो वंशावली के तहत जी, 3 नंबर भी फॉर्म भरना पड़ेगा। जी। जी। और बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन शॉर्ट में ही बात करूँगा मैं। कहने का है कि जो समस्याएँ हैं, लास्ट डेट कब तक है मतलब फॉर्म जमा करने का, वो लास्ट डेट लोग सुनना चाह रहे हैं। और मैं बता दूँ, जहाँ तक लास्ट डेट का सवाल है, तो ऐसा अभी सरकार की तरफ से कुछ भी अभी निर्धारण नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके सभी रैयतों को वो अपना फॉर्म जमा कर दें, जिनसे उनका काम आगे बढ़ सके, काम स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये बहुत सारे। जी। लास्ट डेट, मैं सभी रैयतों को यही कहना चाहूँगा कि आप लास्ट डेट के इंतज़ार में ना रहें और अविलंब फॉर्म जमा कर दें। बहुत सारे रैयतों का फॉर्म जमा हो गया, जिस पर काम स्टार्ट हो गया है। बाकी जो भी रैयत के पास पेपर है, वो अविलंब या तो शिविर में आकर के जमा कर दें या आप अपने अमीन के पास सारा पेपर जमा कर दें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कितने लोगों की ज़मीन है या नहीं है। वो पता कैसे करेंगे कि हाँ, हमारे नाम पर कहीं ज़मीन है या नहीं है? सिर्फ़ खाता खसरा मालूम है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? नहीं, तो अभी सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलत कर दी गई है, जैसे आप ऑनलाइन माध्यम से भी सारा डिटेल्स देख देख सकते हैं। ये हमारा सर्वे भूमि जानकारी वेबसाइट पे जाके वहाँ भू अभिलेख है, जहाँ सारे पूरे बिहार का सारे जिला का ज़मीन जो भी है, जी। वो स्कैन फुल करके स्टॉप। खतियान वो उस पे डाल दिया गया है। तो वहाँ आप साइट पर जा कर के भी सारे रैयत अपनी ज़मीन का सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। या फिर नक्शा के द्वारा भी आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इसका या फिर खसरा नंबर निकाल करके भी नक्शा के आप द्वारा उसको भी चेक टाइप कर कर सकते हैं। सकते हैं।
तो देख सकते हैं ये है ज़मीन से जो सर्वे ज़मीन हो रही है पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे किया जा रहा है। ज़मीन से संबंधित जो भी सवालात हैं, जो भी अगर आपको डाउट है, ज़मीन को लेकर आप अगर परेशान हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपकी अगर ज़मीन है और एक सवाल है सर, जो बाहर में रहने वाले लोग हैं, मज़दूर क्लास के लोग हैं, हमेशा बाहर रहते हैं, उसकी 2-4 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन है, इस सिचुएशन में वो घर आकर के करेंगे कैसे? नहीं, क्या ये करेंगे? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल किया है। अब सर्वे फॉर्म आप या तो शिविर में आके भी जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रैयत जो बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई या कुछ देश से भी बाहर रहते हैं, उसके लिए ये है ऑनलाइन माध्यम से भी आप सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, अपना केवाला रसीद वगैरह का एक पीडीएफ फॉर्मेट बना लेना है और हमारा साइट है डीएलआरएस, उस पे जा करके आप ऑनलाइन अपने ज़मीन का आवेदन कर सकते हैं, स्वघोषणा जमा कर सकते हैं और उस माध्यम से आपका सर्वे हो जाएगा। उसमें उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, तो देख सकते हैं ज़मीन सर्वे आप बाहर रहकर दिल्ली, मुंबई में भी रह कर के कर सकते हैं। आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। कैसे? जैसे आप केवाला का फ़ोटोकॉपी किए, फ़ोटोकॉपी करने के बाद पीडीएफ में फ़ोटोकॉपी करेंगे, उसमें सारा पेपर दस्तावेज़ जमा करके आप पीडीएफ बना करके एक ज़मीन सर्वे का वेबसाइट जो बताया गया है और उस ज़मीन सर्वे की वेबसाइट में आप फ़ॉर्म भर के पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी माध्यम से भी आप ऑनलाइन वहाँ से भी जमा कर सकते हैं। अगर आप घर आना चाहते हैं, यहाँ से भी ऑफ़लाइन भी अगर जमा करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो बाकी जानकारी अगर आप फ़िलहाल और भी सवालात आपके ज़हन में है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे और सारे सवालात का जवाब फिर हम तैयार करेंगे, फिर कभी इनसे इंटरव्यू लेंगे और बातचीत करेंगे ज़मीन सर्वे को लेकर। लेकिन ज़मीन सर्वे का काम हर हाल में होगा। आप इस गुमान पर न रहें कि ज़मीन सर्वे काम टाइम बढ़ा दिया जाएगा या फिर 2-4 5 साल 10 साल में किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन सर्वे कराने में आप लापरवाही ना करें तो बेहतर है। आप जो भी क़बाला है या फिर खतियान है, रसीद है, जो भी कागज़ात है आप जमा करवाएँ और फ़ॉर्म भर के जमा कराएँ, ऑनलाइन करवा दें, जहाँ कहीं भी हैं और जो लोग भी हैं, चाहे 10 डिसमिल ज़मीन हो या 10 एकड़ ज़मीन हो, जितनी भी ज़मीनें हैं, सारे कागज़ात आपको जमा करना होगा और अगर जमा नहीं करेंगे, तो सरकार के द्वारा आपकी ज़मीन के सर्वे के लिए नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस भेजने के बाद अगर आप फिर भी नहीं जमा करेंगे, तो हो सकता है वो सारी ज़मीन सरकार अपने कब्ज़े में ले लेगी। यहीं तक मैं अपनी वीडियो को समेट रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरी जानकारी के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ।